वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बनातिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। स्वलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। स्वलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। दरूद व सलाम सारे बाबा से बुलंद पढ़ो ज़रा। स्वलात अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अअज़म शानुहु बिहम्दु सना व आक़ाइद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम सय्याह ला मकान ज़ीनत बज़्म कायनात जाने कायनात जाने जहाने कायनात इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम दी प्यारी और सोहनी बारगाह दरूद व सलाम दा नजराना अक़ीदत और मुहब्बत पेश करने तो बाद इंतहाई सल्लाइक एहतराम उलमाए कराम उशाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम बिहम्दिल्लाहि ताला 75वां सोना सालाना पाकीज़ा बावक़ार नूरानी वरदानी रूहानी इरफानी बेमिसाल उर्स मुबारक फ़ख्रुल मशाइख़ सुल्तानुल औलिया क़िबला हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह आशिक़ रसूल मर्द मक़बूल आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आशिक़ां अलहाज अल-हाफ़िज़ अल-क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदा आस्ताना आलिया कादरिया रिज़विया दे उत्ते अल्हम्दुलिल्लाह हजूर मुर्शिद करीम पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलिम बाअमल क़िबला साहिबज़ादा वाला शान आपने बड़ी मुहब्बत नाल मेरे मुर्शिद करीम दा गुलशन संभालिया होया है और क़िबला हजूर मुर्शिद करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे फैज़ नूं अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह जारी सारी रखा होया है और जो मामूलात अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला मुर्शिद करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह दे सन अल्हम्दुलिल्लाह मैनू अन जारी सारी ने और इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी सारी रहणगे। अल्लाह क़िबला हुज़ूर नब्बाज़ काम रहमतुल्लाहि ताला अलैह दा फैज़ असां सब नूं अता फरमाए। खूबसूरत खिताब आपने उस्तादुल उलमा फ़ाज़िल जलील आलम नबील अलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल्लाह कादरी साहब को समात फरमाया नक्शबंदी साहब को आप बाबा बड़ी मोहब्बत नाल तशरीफ़ फरमाओ। मेरे बरादर मोहतरम इज़्ज़त माब फ़ाज़िल जलील क़िबला अल्लामा मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब भी बड़ी मोहब्बत नाल तशरीफ़ फरमा ने। मैं कुरान पाक चों तीसरे पारे चों सूरह आले इमरान दी आया मुबारका दा कुछ हिस्सा पढ़िया है। अल्लाह फरमांदा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। बड़े बड़े बंदे आए दुनिया तो टुर गए, अमीर गरीब शाह गदा सुल्तान बादशाह मरण तो बाद कोई जानता ही नहीं। उन्हां दियां कबरां दे नामो निशान मिट गए।
लेकिन कुछ ऐसे नफूस कुदसिया ने सुबह चले जाओ, शामी चले जाओ, दोपहरे चले जाओ, राती चले जाओ, जदों मर्जी चले जाओ, अलहमदुलिल्लाह रौनक नहीं मुकदियाँ। उसकी वजह की है, अल्लाह फरमांदा महबूब अपने गुलामां नूं फरमाओ इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ मेरे गुलामों अगर तुसा अल्लाह नाल मुहब्बत करना चाहते हो, तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह खुद पे फरमांदा है अपने महबूब नूं कि तुसा अपने गुलामां नूं फरमाओ अगर तुसा अल्लाह नाल मुहब्बत करना चाहते हो, जड़ा मुहब्बत करे वह मुहिब हुंदा है। बोलो की हुंदा है? वह मुहिब है। अगर तुसा मुहिबुल्लाह बनना चाहते हो, अगर तुसा मुहिबुल्लाह बनना चाहते हो, या अल्लाह की करन फरमाया इन्हों आखो फत्तबिऊनी, मेरे नौकर बन जाओ। मुहब्बत अल्लाह नाल करनी है तो फिर वो वास्ते पहली शर्त है गुलामी मुस्तफा का पटा गल च पाना पैना है। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में तौक पा डालो मुहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण मुहिबुल्लाह बनने वास्ते शर्त है कि फत्तबिऊनी, हजूर फरमाते ने मेरी इत्तिबा करो। जड़ा जितनी हजूर की इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा, जिंदगी हजूर दे हुक्म और सरकार की सुन्नत के मुताबिक गुजारेगा, उन्होंने इनाम की मिलना है। फरमाया अगे इन्हां दी डिमांड सी मेरे नाल मुहब्बत करना, अगे मुहिबुल्लाह सन, महबूबा जे तेरे नौकर बन जान फिर ये मुहिबुल्लाह नहीं रहणगे। फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह आप इन्हां नाल मुहब्बत करांगा। पहले ये मुहिबुल्लाह सन, जदों मेरे तेरे नौकर बन गए, तेरे गुलाम बन गए, हुण ये मुहिबुल्लाह नहीं, हुण ये महबूबुल्लाह ने। तो जो है जी हजूर दी गुलामी नाल अल्लाह मुहब्बत फरमाता है। पहले बंदियां दी डिमांड है असी अल्लाह नाल मुहब्बत करिए, वो मुहिबुल्लाह ने। तो जदों हजूर दे बन गए, हजूर दे गुलाम बन गए, ताबेदार बन गए, अल्लाह फरमांदा युहब्बुकुमुल्लाह, हुण इन्हां नूं मुहब्बत करन दी लोड़ नहीं, हुण मैं इन्हां नाल आप मुहब्बत करांगा। क्यों? सोहणिया जिहड़ा तेरा नौकर बन गया है वो मेरा महबूब बन गया है। हुण जिस बंदे ने जितनी नबी पाक दी इत्तिबा की थी, जिस बंदे ने, जितने भी औलिया कामरीन जलवागर ने अपने अपने मज़ारात के अंदर सीरत दी किताबां उन्हां दियां उठाओ, उन्हां दी सवाने हयात उठाओ, जिस वली कामिल ने जितनी शरीयत की ताबेदारी की थी, हजूर की पैरवी की थी, हजूर नाल मुहब्बत की थी, सरकार दियां सुन्नतां ते अमल किया है, उठना बहना सोना जागना कौल फेल गुफ्तार किरदार सूरत सीरत, जेदा जितना ज्यादा सरकार नाल प्यार मुहब्बत है, जिन्हें हजूर अलैहिस्सलाम दी हर हर अदा नाल प्यार किया है, वो उतना ज्यादा अल्लाह दा महबूब बने है। ते जितना ज्यादा वो अल्लाह दा महबूब बने है, रब्बे कायनात ने ओदा उतना जिक्र बुलंद फरमाया। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फरमाया तुसा मेरा जिक्र करो मैं तुहाडे चर्चे करांगा। उन्हां हस्तियां चो जिन्हां दा जिक्र है, एक दा नाम दाता अली हजवेरी पाक है। उची आवाज ना बोलो ना जरा सो तो जो है जी। और एक ने आला हजरत फाज़िल बरेलवी, तुसी चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सुरवर्दी हो, पीर साहब फरमा रहे सन गुलदस्ता है फुल मुख्तलिफ ने, तो गल खुशबू तो उत्थों ही दी है ना, मदीने शरीफ दी है ना। कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सुरवर्दी हो, तुहानू तुसी दूसरे शहर च चले गए हो, तुहानू तुहाडा रिश्तेदार भी कोई नहीं होते, तुहाडा ताल्लुकदार भी कोई नहीं, बैठे हो हज़ारां दा मजमा है, हज़ार बंदे बैठे ने, तुहानू नहीं पता कि केड़े मसलक दा है केड़े मसलक दा है, तुसी अपने काम गए हो, दुनियावी काम में बैठे हो, इधरों अजान हुई है ते सरकार दा नाम आया है, ते तुसा जिवें ही हजूर दा नामे नामी इसमें ग्रामी इसमें मुहम्मद अदा ने सुनिया है, ते तुसा चुम के अखां ते लाया है, ते नाल वाला बंदा दूजे नू कूणी मार के कहंदा ए बरेलवी है। जिन्हों फखर है ना बरेलवी होने, वो बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये मेरे पीरां की निशानी है जी। ते जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी देर मैं जरा किबला
आला हज़रत का जिक्र करना है, फिर इंशाअल्लाह दाता साहब की बारगाह च हाज़री देनी है, दो बुजुर्गों का और से इंशाअल्लाह। तुम चले गए हो, तुसा किते गए हो, सरकार का नाम चुमिया है, उन्हें आखना है बरेलवी। अच्छा कई बंदियां बरेलवी तो भी चिड़ होंगी, ऐसे जनाब बरेलवी नहीं। मैं क्या जनाब अल्लाह बड़ी तौफीक, आखिर मैं तो अपनी मसीत बनाई है, 4 कनालों की मस्जिद है, मैं क्या माशाअल्लाह बना ली है। मैं क्या रजिस्टर कराइए, कहता नहीं, तो जो गया रजिस्टर करान, उन्हें कहा जनाब रजिस्टर कर लेना, तेरा मदरसा है, तेरी मस्जिद है, दस भाई केड़े मसलक दी। इन्हें कहा जी मैं तो आले सुनना था। उन्हें कहा दस, सुनिया में 2 ही खाने ने, या देवबंदी या बरेलवी, तू केड़ा है? लो जी, चाहे चिश्ती है, कादरी है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, किसे माशाअल्लाह सिलसिले का बैठा है। ए मेरा दावा है मुल्क पाकिस्तान अपनी मस्जिद या मदरसा लफ्ज़ बरेलवी तो इलावा रजिस्टर करा के विखावे मुंह मंगाई नाम मैं पेश करा। सलात तू किसे महल्ले टोर जाओ जनाब, अजाना हुई 4-5 मसीतां चो एक मसीत तो आवाज़ आई है सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, नाल लिया बरेलवियां दी मसीत है। जमीन मैं खरीदी है, पैसे मैं लाए ने, पैसे महल्ले वाले लाए ने, मसीत बन गई है, तो ठप्पा मोर बरेली दा। अच्छा तू या रसूलल्लाह दा नारा लाया ही, नारा कहंदा बरेलवी है। नहीं समझे मेरी गल? तुसी बड़ा सुकून नाल अलामा इकरामुल्लाह नूं सुनिया है, तो उन्हें कोई एहतजाज नहीं किया। तवज्जो है जी। तो मैं थोड़ा जा खड़के दड़के वाला बंदा, पहले तो मैं बड़ा डर डर के तकरीर करना भी आस्ताना है जी, तो हुण थोड़ा जा साहबजादा साहब पीर साहब मैं थोड़ा दिल वधाया मेरा, तो इन्हां दे सदके नाल ही अल्लाह दोबारा जिंदगी दी है। तो मैं कहना भी थोड़ा तकरीर हो जाए जे तुहाडा, अगर चूंकि तुसी मेरे पीर दे शहर दे हो, मैं तुहानूं कुछ कह भी नहीं सकना, यह भी मसला है ना। मैं तो तुहाडे तो पीरां दे शहर का जनाब वाला कोई भी होवे तो असीं कहने जनाब गुजरां वाला, तुहाडे वास्ते गुजरां वाला होवेगा, साडे वास्ते तो गुजरां वाला शरीफ है, तो इस वास्ते तुसी भी शरीफ हो माशाअल्लाह। जे तुहाडी तबीयत इजाजत देवे तो कोई सुभान अल्लाह के पासों को मैं उम्मीद रख सकना। देख लो जो कोई तुहाडा अगर मिजाज अगर होवे तो एक दफा जरा नारा सुनाओ ना, लब्बैक। चस नहीं आया, इको दफा ही दो जवाब पर दो चाचदा लब्बैक, मजा नहीं आया। हाथ चुका अल्लाह करे फालज ना हो, लब्बैक लब्बैक। एक बंदा मैनू कहने लगा या रसूलल्लाह कित्थे लिखिया? मैं कहा साडे नसीबां च लिखिया है। दलील मैं कहा बड़ियां दलील मेरे मुर्शिद करीम ने दित्तियां ने, कोई थोड़ियां आला हज़रत दित्तियां, दाता साहब दित्तियां, तो यह सादी दलील है, हर बंदे नूं समझ आए। मैं कहा सुना मौलवी साहब नबी पाक दे सहाबा की तादाद कितनी है? आखन लगा कमो बेशक 1,24,000। मैं कहा 5 लाख रुपए इनाम है उस बंदे नूं जिहड़ा 1,24,000 सहाबा चो सिर्फ एक सहाबी का नाम दसे जिन्हें या रसूलल्लाह दा नारा ना लाया होवे। मौलवी और मूँह थले कर लो, उन्हें कहा तो सारे ही लाते सन। तो मैं क्या कदे अबू जहल या रसूलल्लाह आख्या? कहता नहीं। मैं क्या कदे अबू लहब आख्या? कहता नहीं। मैं क्या कदे मक्के दे काफर या रसूलल्लाह आख्या? कहता नहीं। मैं क्या कदे ईसाई यहूदी दे मुँह चो सुने? कहता नहीं। मैं क्या कदे सिखां दे मुँह चो या रसूलल्लाह सुने? अल्लाह करे जुमले तुहानूं समझ आ जाण मैं कित्थे कह रहा। मैं क्या कदे किसी बेईमान दे मुँह चो या रसूलल्लाह सुने? कहता नहीं। मैं क्या क्यों? कहता ये तो मनते नहीं, ये तो रोकते नहीं। तो मैं क्या फैसला आप कर लै, काफरां दे आखे केड़ा लग्या ते सहाबा दे आखे केड़ा लग्या? इंज दा या रसूलल्लाह दा नारा सुनाओ ना, मेरी थकावट लवे तो मैं तकरीर शुरू करा। मुल्तान तो तक दा नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो जो है जी मेरे वाल, तू या रसूलल्लाह के कहंदे ने बरेलवी है, तू सरकार दा नाम चुमे कहंदे ने बरेलवी है। तेरी मस्जिद दे बाहर या रसूलल्लाह लिखा जी बरेलवियां दी मस्जिद है, सलातो सलाम पढ़े बरेलवी है। जनाजा पढ़न गए हो, अल्लाह ना करे किसी बद मजहब का जनाजा पढ़ना होवे, कदे वैसे टोर जाओ, जनाजे तो बाद तू हाथ चुके नहीं कहंदे ने बरेलवी है, तू हजूर नूं आदरो नादर मन्ने बरेलवी है। वो गल्लां ते असीं अपने नबी दियां करने हैं। नहीं समझे मेरी बात? तू सलातो सलाम पढ़े, जनाजे तो बाद दुआ मंगे, तू कुल खानी करें, तू जनाब कोई भी ऐसा अमल जो सुन्नियां दे मामूलात चो है तू कहे बरेलवी है जी। क्यों भाई? असा अपने नबी दा नाम चुमीए, ठप्पा बरेली दा। असा जेड़ा ए बरेलवी है, वजह की है? एदा जवाब गुंबद खजरा चो आंदा है, ए तुसा सारा कुछ मेरी मुहब्बत च करदे हो, ते ए तुहाडे दिलां विच बर्रे सगीर पाको हिंद च ए इश्क दी शमा मेरे अहमद रज़ा ने जलाई है, ते अहमद रज़ा ने लोगों के दिलों में मेरा मुहब्बत इश्क आम इतना कर दिता है। हुण जिक्र मेरा होवेगा, ठप्पा ते मोहर बरेली दी लगेगी। अच्छी आवाज ना बोलो हैं।
4 साल की उम्र कुरान पाक नादरे पढ़ ले। 6 साल की उम्र मुबारक रबीउल अव्वल दे वड्डे जुलूस 2.5 घंटे तकरीर मिलाद दे मौजू ते। 8 साल की उम्र मेरे आला हजरत ने हिदायतुन नहव दी शरह लिखी है। 13 साल कुछ महीने कुछ दिन बालिग होए ने। उस दिन रज़ात दे मौजू ते फतवा दिता है। उस दिन आपनु फतवा नवीसी की इजाजत मिल गई है। 1000 तो ज्यादा किताबां लिखियां, 150 तो ज्यादा उलूम ते दस्तरत हासिल। कई बंदे मैं बड़ा जनाब फलां मदरसे का फाजिल हाँ, तो कई मस्जिदों में जो इमाम रखते हैं डिग्रियां बड़िया होंदियां ने। मैनू एक कहन लगा जनाब ये हुण पता किवें लगे भी पढ़ के भी आया कि नहीं कि कला डिग्रियां ही लई फिरना है। तो मैं क्या बड़ा सादा जिहा मसला है। जेड़ा आके मैं बड़ा आलम फाजिल हाँ उन्होंने कहा डिग्रियां ना विखा। फतावा रज़विया शरीफ की पहली जिल्द ते आला हजरत ने जेड़ा फतावा रज़विया शरीफ दे विच पहला जेड़ा खुतबा लिखिया है ना, नहीं समझे। अल्लाह की कसम है कोई मौलवी अगर वो फतावा रिजविया दा सिर्फ पहला खुतबा पढ़ के सुना देवे ना, समझ नहीं वो पढ़ के आया है। तो एडा सौखा काम नहीं। जिहदी किताब दे पहले 2 सफ़े ही मौलवी पढ़न लगिया वक्त पै जाता है, तू उन्होंने किवें समझ सकना है। हुण अदना हजरत नूं ते आला हजरत की समझ नहीं ना आती है। अलहमदुलिल्लाह सुन्नियां दे सारे पीर ही आला हजरत ने। मेरे मुर्शिद करीम आला हजरत ने, दाता साहब आला हजरत ने, ताजदार गोलड़ा आला हजरत ने। क्योंकि अदना हजरत वली नहीं बन सकता। यह जुमला सुनना मेरा, अदना हजरत कदे वली नहीं बन सकता। अल्लाह विलायत का दर्जा उन्होंने देंदा है जिन्होंने आला मकाम अता फरमांदा। सुन्नियां दा हर पीर ही आला हजरत है। पर अरबो अजम शिया देवबंदियां वाबियां अपने पराया डंके की चोट ते जिन्हों जमाना आला हजरत कहते हैं ओदा नाम इमाम अहमद रज़ा है। शेर मैं पढ़ांगा जो तुम सुर च आ गए। सुर भी मैं उदों लानी है जो तुम सुर च आ गए। अजे तुम आप सुर च कोई नहीं बैठे, इस वास्ते मैं सुर ला के सुर नूं परेशान नहीं करना चाहता। हाँ मैं लावांगा एडा बेसुरा मैं कोई नहीं, पर अजे थोड़ा माहौल नहीं बन रहा। बोलो जरा मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। है कोई एक काम होवे आला हजरत दा ते मैं दसा है फितने दी भरमार है। मिर्जाई देवबंदी नैचरी वहाबी शिया, लेकिन खुदा दी कसम आला हजरत दा कलम उठदा है। तवज्जो है जी। कईयां नूं आला हजरत कीता की है, मैं कह ये दस की नहीं कीता। तू वो काम दस जिथे मेरे आला हजरत ने कलम ना चुकया हो। दीन दा है दुनिया दा है, केड़ा इलम है जिहदे ते आला हजरत ने कलम चुक के फिर दूजे मौलवियां तो मसले पूछे जान, जायज है नाजायज है कह के जान छुड़ा लेंदे ने। ते मेरे आला हजरत तो को मसला पूछे, मसला एक लैन दा है, जवाब 500 सफ़ियां दा है। उन्हें एक गल पूछी है, जवाब 100 कुरान दी आयत ते 300 हदीसां लिख छड़ियां हैं। और क्यों ना होवे कि हजूर दी निगाहे करम। शेर रब्बानी हजरत क़िबला मियाँ मोहम्मद शेर रब्बानी शर्कपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। हजूर आप दे दिल च ख्याल आया कि इस वक्त पता नहीं बड़े सगीर हजूर गौस पाक का नायब कौन है। फौरन तवज्जो की थी बगदाद वाले पीर वाले पास। तो फिर ख्वाब हजूर गौस पाक जलवागर होए, फरमाया साडा इस वक्त नायब जोड़ा वो अहमद रज़ा है। नायब गौसुल वरा साडा जोड़ा नायब है कौन है? इमाम अहमद रज़ा है। हजूर तो मौलवी है। फरमाया वास्ता जो मौलवियों नाल पै गया है। तो फिर जो गए वेखण मिलन तो वापस आए तो किसी पूछा जनाब की वेख्या है? फरमाया बस एक गल ही मैं तो नोट की है, अहमद रज़ा बैठा है, दरम्यान च पर्दा है, ये हाथ च कलम है, पर्दे पिछे सरकार जलवागर ने हजूर फरमाते जाते हैं अहमद रज़ा लिखता जा। और हजूर गौस पाक नाल आला हजरत नूं मुहब्बत कितनी है। एक बंदा आया आला हजरत का मुरीद हो। आला हजरत का एक तरीका सी, मुरीद फरमाते थे पर तौबा तायब करा के कलमे शलमे पढ़ा के जिवें बुजुर्गों का तरीका है। फरमाते कहो मैंने अपना हाथ हजूर गौस पाक के हाथ में दिया। नौजवान सी, उन्हें कहा जनाब गल सुनो, मैं थोड़ा मुरीद होना आया, हिदायत लैन आया,
ते जिस पीर को आके हिदायत की बजाय इब्तदाई गुमराही वाले पासे दी होवे, फरमाया की कहना चाहना? उन्होंने कहा जनाब तुसा आख्या मैं अपना हाथ आम गौस पाक दे हाथ दिता है, ये तो झूठ है। मैं तो हाथ गौस पाक दे हाथ दिता ही नहीं, मैं तो हाथ अहमद रजा दे हाथ ही दिता है। उन्होंने कहा जनाब मैंने अपना हाथ अहमद रजा के हाथ में दिया। हजूर गौस आला हजरत फरमाते नहीं, बुजुर्गों का यही तरीका है, हमारे बुजुर्गों का यही तरीका है। कहो नजरा मैंने अपने हाथ गौस पाक के हाथ में दिया। उन्हें फिर क्या जनाब मैं अपना हाथ अहमद रजा दे हाथ दिता है। तीजी मरतबा जो उन्हें फिर आख्या ना, ते मेरे इमाम ने फरमाया बुजुर्गों का ही तरीका है, आख मैं अपना हाथ अहमद रजा दे हाथ नहीं गौस पाक दे हाथ दिता है। उन्हें फिर आख दिता जनाब मैं झूठ क्यों बोला, मैं तुहाडे कोलों हिदायत लैन आया, इब्तदाई गलत है, मैं क्यों आखा, मैं तो तुहाडा मुरीद होना है, मैं तुहाडे हाथ च हाथ दिता है, मैं हजूर गौस पाक दे हाथ दिता ही कोई नहीं। आप बैठे सन, खड़े हो गए, जलाल च हाथ पकड़िया हुआ, थोड़ी देर बाद अखा बंद की दियां, जलाल च आके फरमाया आखो मैंने अपना हाथ अहमद रजा के नहीं गौस पाक के हाथ में दिया है। ते नौजवान थर थर कंबे ते नाले कहंदा मैं अपना हाथ हजूर गौस पाक दे हाथे दिता है। ते जदों अखां खोलियां फरमाया सुना पे लिया की वेख्या? उन्हें कहा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम ए तुहाडे हाथ सन, तुहाडे हाथ च मेरा हाथ सी, तुहाडे हाथ दे उत्ते भी हजूर गौस पाक दा हाथ है, तुहाडे हाथ दे तल्ले भी हजूर गौस पाक दा हाथ है। ते सामने हजूर गौस पाक पे फरमांदे ने ओए आख जिवें अहमद रजा पिया कहंदा उंजी आख, ए अहमद रजा दा हाथ नहीं है, अब्दुल कादर जिलानी दा हाथ है। हक जारिया जिंदा आला हजरत। ते जिवें फिर आला हजरत ने हजूर गौस पाक दी नौकरी की थी, शायद ही किसे की थी होवे। कलम चौक के की फरमांदे ने फरमाया वाह क्या मर्तबा एह गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा एह गौस है बाला। इत्थे आके भी तुहानू दसना पैना भी तुसी नाल पढ़ो, अल्लाह दे बंदे इत्थे तकरीरां सिखाईयां जांदियां ने हैं, ते वो अशार ने जे ये मरकज च बह के भी तुसी आला हज़रत दा कलाम ते नहीं झूमना ते नहीं पढ़ना ते फिर बाकी पासे तो छुट्टी कर दी है ना। मुहब्बत नाल अपनी गुलामी का सबूत पेश फरमाओ। वाह क्या मर्तबा एह गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के भाई ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, सर भला जान कोई कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। असर दा टाइम आला हज़रत दा मामूल सी, असर तो मगरब तक अपने घर दा जिहड़ा मैन दरवाजा सी खोल के उत्थे कुर्सियां डवा के ते बह जांदे ते आप लोगों के मसाइल सुनते और हर मसले का हल आला हज़रत ता फरमाते। खुद फरमाते ने फकीर के वक्त पास एक वक्त में 500 फतवे जमा हो जाते हैं। ये वो दौर है जो सोशल मीडिया का दौर नहीं, लोग अरबो अजम चो खत लिखते सन, जेड़ा मसला किते हल ना होंदा आला हज़रत नूं भेजो है ते जवाब देंदे। सुभान अल्लाह। 4 बंदे मुस्तनद आलिम आला हज़रत कोल बहंदे सन खतां दे जवाब लिखण वास्ते। एक तो सवाल सुन लेंदे, ओनू जवाब लिखाना शुरू कर दे, दूजे नूं कहंदे तू सवाल पढ़, वो अपना खत लिख खोल के पढ़ना शुरू कर देंदा, ओनू जवाब लिखा रहे, वो कहंदा जी हुजूर, ओनू अगला जुमला दसते, एदा सुनते रहिंदे,
जदों इन्हें जनाबे वाला खत का सवाल पढ़ के सुना दिता है, नाल इनू एदे सवाल का जवाब शुरू हो गया। ओदा मसला हो रहे, एदा मसला हो रहे। वो लिख के कहता जी हुजूर, उन्होंने जिथों छड़िया उन्होंने अगों उतों लिखाते, इनू इथों शुरू करा देंगे। तीजे नूं कहंदे चल भी तू पढ़। वो जदों पढ़ना शुरू कर देंदा, वो कहता जी हुजूर, ओनू जवाब दे के कहता जी हुजूर, इनू ओदे मसले का जिथों तक एक लाइन दसी अद्धी दसी है, ये मेरे आला हजरत का हाफजा है। तो जनाब इनू जवाब दे के फिर एदा खत पूरा हो जाता, तो इनू लिखाना शुरू कर देंगे। हुण तीन बंदियां नूं मुख्तलिफ तीन मसलों के जवाब दे रहे हैं। चौथे नूं कहंदे ने तू सवाल कर, तो चौथा ओदा सवाल सुनिया जा रहा है, तिन्हां नूं जवाब दिता जा रहा है। तो जदों चारां दे सवाल कंप्लीट हुंदे ते फिर याद रखना कि इन्हें केड़ा मसला पूछया, इन्हें केड़ा, इन्हें केड़ा ते इन्हें केड़ा, ते इनू कित्थों तक जवाब दिता है, इनू कित्थों तक दिता है, इनू कित्थों तक ते इनू कित्थों तक, ते सारियां नाल पूरा आना। ते पंजवां बंदा विचों आके कोई अपनी गल शुरू कर लेंदा, नाल ओनू भी जवाब अता फरमा देना। ये मेरे आला हजरत दा खास फैज। किसे लिख छड़िया आला हजरत नाल हाफिज ने फरमाया, बंदे खुदा दे मैनू हाफिज कहंदे ने, मैं हाफिज ते हाँ कोई नहीं, ते क्यों ना आप हिफ्ज ही कर लईए। ते फरमाया टाइम ते मिलता कोई नहीं, मगरब तो इशा तक का कोई टाइम होंदा, कोई लंगर शंगर भी खाना होंदा है, ते सन भी रमदान शरीफ शुरू हो रहा है। फरमाया जे कोई मैनू हाफिज एक सपारा सुना देवे ना, तो फिर इशा तो बाद जनाबे वाला नमाज तरावी के अंदर मैं कोशिश करके वो सुना देंगा। हुण इत्थे पढ़न नाल 2.5-3 साल लग जाते हैं, ते हाफिज सिर्फ आके आला हजरत नूं कुरान सुना रहा उची आवाज नाल। ते जदों इशा दी अदान हुंदी है, फर्जां दी जमात ते आप करांदे ही ने, नाल तरावियां दे विच ओह जिहड़ा सिपारा सुनिया है वह भी पढ़ के सुना देंदे ने। इधरों 3 रोजे खत्म होंदे ने, इधरों 3 सिपारे कुरान दे खत्म हो जाते हैं। ऐ ने आला हजरत बैठे ते 2 अंग्रेज आ गए, बंदूक ना पड़ी हुई, मैं दिखा सकदा मनवा नहीं सकता, हवाले का मैं जिम्मेदार हाँ। आ गए जी, एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो हल करवा ला। फरमाया दसो उन्होंने का जनाब मसला ये वे कि तुहाडे नबी पाक दा फरमान है अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा जड़े ने वो नबियों के वारस ने, ते जे ये हदीस ठीक है। फरमाया तू गल कर की करना। उन्हें कहा जनाब पहले जड़े नबी सन उन्होंने विचों बाद नबी ऐसे ने जिन्होंने परिंदियां दियां बोलियां आंदियां सन, वो परिंदियां दियां ज़बानां समझते सन। जे हदीस पर हक है तो फिर इस वक्त जनाब वाला अगर हजूर अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे उलमा नबियां दे वारस ने, ते साबका नबियां नूं जिहड़े अल्लाह ने कमालात ता फरमाए उन्हां दा फैज़ इस उम्मत नूं नसीब है या नहीं? मेरे आला हज़रत ने फरमाया है ना। उन्हें कहा जनाब फिर है तो फिर दसो ना कि जनाब इस वक्त ये परिंदियां दियां बोलियां तुहाडे चों किहड़ा मौलवी है आलिम जिहड़ा समझदा होवे? मेरे आला हज़रत ने फरमाया जितने साढ़े साहिब मदारात ने अल्लाह पाक ने उन्होंने खास करम फरमाया। उन्हें कहा जनाब उन्हों की गल छड्डो, जिहड़े मौजूद है उन्हों की गल करो। असा सारा हिंदुस्तान फिर गया, सानू तो ऐसा कोई आलम लभ्या नहीं जिहदे कोल जाओ कहंदा जी ये मसले ते आला हज़रत हल करनगे, ये मसले ते आला हज़रत हल करनगे। मेरे इमाम ने फरमाया मैं तो सरकार दा कदना जिहा गुलाम हाँ। उन्हें कहा जनाब फिर या फिर आको हदीस ठीक नहीं, या फिर मनो के जनाब बोला तुहाडे च कमाल नहीं, तुहाडे च कोई ऐसा कोई नहीं जिहड़ा एक कर ही नहीं सकता। जदों इतनी गल हदीस ते आई कि होवे वक्त दा इमाम और मुहद्दिस भी होवे, मुहद्दिस भी होवे, मुफक्किर भी होवे, शेखुल कुरान भी होवे, शेखुल हदीस भी होवे, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन भी होवे, फिर गौस पाक दा नायब भी होवे, फिर हजूर दी खास निगाह करम भी होवे, नबी दी अता भी होवे, ते फिर होवे ओदे नबी दे खिलाफ को गल करे, ओदी जुबान ना खिंचे, आला हजरत जलाल चाहे। फरमाया गल सुन की आखी आई? उन्हें कहा जनाब हदीस गलत है। फरमाया तू इहनू छड्ड, हदीस दा मेरे पाक नबी दा फरमान बरहक है। उन्हें कहा फिर दसो ना इस वक्त केड़ा है तुहाडे विचों जिहड़ा परिंदियां दियां बोलियां जानदा होवे? मेरे आला हजरत ने सर मुबारक थल्ले कीता। फरमाया चल जे गल मेरे नबी दे गुलामां ते ही आ गई है ते नबी दे गुलाम ते बड़ी शाना वाले ने, मैं ते गौस पाक दे दर दे गुलामां दा गुलाम हां, तुझसे दर दर से सक और सक से है निस्बत मुझको, मैं ते गौस पाक दे दर दा मंगता। अच्छा फिर पूछो केड़ी गल पूछने हो, केड़े परिंदे दी बोली पूछने हो? पूछना तुहाडा काम है, दसना अहमद रज़ा दा काम है। बड़े परेशान हुए।
हक या अबू दाऊद मोहम्मद रहमतुल्लाह, अबू दाऊद मोहम्मद। सुभान अल्लाह। उच्ची आवाज़ ना बोलो जरा। इन्हां नारियां दा फायदा तो बड़ा हुंदा है, लेकिन हुण टाइम पूरा सूर है तो मैं तेरे दाता साहब की भी गल करनी है। सुभान अल्लाह। जरा उच्चा आखो जरा तो जारी मेरे वाल। ओ दूर कूंजा उड़ियां जा रही ने, हैं दूर उड़ियां जा। कूंज पता नहीं शायद तुम जानते हो कि नहीं, परिंदा होंदा है तो बड़ा उच्चा उड़दा ते बोलदियां ने बड़ी सोहणियां। दो ही ने ते मगरब का टाइम करीब है। एक अंग्रेज आखन लग्या आ दसो फिर कूंजा आपस च गल्लां की करदियां ने पई कित्थे? ओ उत्थे उड़ियां जा रही ने। आला हज़रत मुस्कुराया फरमाया ये जिहड़ी अगली कूंज है ना ये पिछली नूं कहिंदी है तू ऐसा ऐसा फिरनी है नाल नाल तेज मेरे नाल उड़दी आ। आपां पहले ही विछड़ गई, अपनियां सहेलियां गां लंघ गई ने, तू पिछे पिछे, तेरी वजह तो मैं भी लेट हो गई, हनेरा हो गया तो आपां उन्हां तो बिछड़ जावांगियां ते रुल जावांगियां। ते पिछली कहिंदी है तू जाना है तो जा, मैं तो इस तो ज़्यादा तेज़ नहीं उड़ सकती। और पिछले मकाम ते जदों आपां दाना खाण वास्ते थले उतरियां ना तो मेरी तवज्जो नहीं गई, थले कंडे पै सन, मेरे खब्बे पैर च खंडा लग गया है, वो कंडा चुभया होया, मैनू बड़ी तकलीफ है, मेरे तो उड़िया नहीं जाता। उन्हें कहा गल यही है। फरमाया हाँ। अगली कहती है जल्दी उड़, पिछली कहती है मेरे पिछले पैर च खब्बे पैर च कंडा लगे है, मेरे तो उड़िया नहीं जाता। उन्हें दूरबीन लाई तो गोली चलाई बंदूक नाल, उस अंग्रेज ने पिछली नू निशाना बनाया, वो गोली वो पिछली नू बजी, तड़पदी जो जमीन ते आई जाके चुक के वेख्या तो उहदे पिछले पैर च कंडा लगया होया है। कुछ आवाज ना बोल दो। आला हज़रत दा सब तो बड़ा कारनामा हजूर अलैहिस्सलाम दा इश्क। सुन्नी क़यामत तक आला हज़रत दा एहसान नहीं ला सकते जो कंजुल ईमान दी सूरत जो ना अता फरमाया है। ताजदार गोरड़े दे पीर ने सियाल शरीफ वाले, सियाल शरीफ दे पीर ने पीर पठान ते पीर पठान ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह तआला फरमांदे सन अगर अहमद रजा बरे हिंदुस्तान च ना हुंदा सारे हिंदुस्तान नू बेईमान भाभी बना देंदे। पर मैं अज सुन्नियां दी मसीतां च या रसूलुल्लाह दे नारे गूंज रहे ने, सलातो सलाम दियां सदावां आ रही ने, मामूलात आले सुन्नत ते बुजुर्गां ने दीन दे तरीके ते लोग चल रहे ने। पर मैं सारे दा सारा फैज इमाम अहमद रजा खां फाज़ले बरेलवी दा है। हुण कई बंदे आला हज़रत दे इस वजह तो भी खिलाफ ने कि उन्हें जनाब हजरत मीर मुआविया का जिक्र कर देता है, और बिलखसूस कुछ जड़े पाकिस्तानी सैयद ने, एक तो ना जो ओरिजिनल सैयद वो नहीं, तो कुछ पाकिस्तान सन 47 तो बाद बने ने वो भी सैयद अपने आप को कहलाते हैं। उन्होंने फिर बड़ी तकलीफ होंगी है जिन्होंने 2 नंबर नात खां ते नकीब ते खतीब इस किस्म के मिल जान तफसीली, फिर वो जी आला हजरत ने तो इंज कर दिता, उन्होंने हजरत मीर मुआविया का जिक्र कर लिया, फलां कर लिया, फलां कर लिया। तो मैं क्या सैयद तो कम अज कम गल ना करन, क़यामत तक जड़ा सैयदां दी नौकरी और जड़ा सर्टिफिकेट आला हजरत ने एहसान लफ्ज़ कौम नूं दिता है कोई नहीं दे सकिया सैयदां नूं। उन्हें कहा केड़ा? मैं कहा घट गल है, जो आला हजरत ने पढ़िया लिखिया हो या अनपढ़, अमीर हो या गरीब, शाह हो या गदा, क्या वो जुबान ते जारी नहीं करवाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का है? क्यों जी ये सैयदा नूं आला हजरत ने बच्चा बच्चा नूर दा आख्या कि नहीं आख्या? और सरकार आला हजरत ने फरमाया नहीं आका तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का है। क्या आला हजरत ने सबक नहीं अता फरमाया? आला हजरत ने अगर हजरत मीर मुआविया का जिक्र कीता है तो किस वजह तो कीता? उठाओ 29वें जिल्द फतवा रज़िया शरीफ दी, आला हजरत लिखा नहीं, फरमाया सानू अमीर मुआविया नाल केड़ा काम है क्यों सी उन्हां दा जिक्र करिए? फरमाया हाँ अमीर मुआविया वो ने जिन्होंने हजूर का कलमा पढ़ना नसीब होया, वो सहाबी बन गए हैं। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना दा उन्होंने सर्टिफिकेट मिले है, रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन दी उन्होंने मोहर लगी है। ते फरमाया 40,000 दा लश्कर इमाम हसन पाक दे हाथ च अगर चाहते ते काया पलट देंदे, बावजूद सल्तनत दे हुकूमत इमाम हसन पाक दी है। उन्हां नबी पाक दे फरमान दे मुताबिक इन नबरी हादा सय्यदुन, मेरा पुत्र सरदार है,
मुसलमाना दे दो जमातों में सुलह कराएगा ऐन हालत जंग फरमाया मेरे इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया दे हाथ च दिता है हाथ और हाथ दे के उन्हां दी बैत कीती है फरमाया हुसैन पाक दा जिक्र करने हो मौला हुसैन पाक मुरीद ने इमाम हसन दे इमाम हसन बैत कीती है हजरत अमीर मुआविया दी फरमाया असा हुसैन नु भी मानने आ असा हसन नु भी मानने आ ते जिन्हां दे हाथ विच हसन हुसैन ने हाथ दिता है असा उन्हां दा भी हया करने आ। और फिर इत्तेहाल हजरत एक बारी गल की और ये भी वजाहत करना जरूरी है फरमाया जितों तक गल है हक दी फरमाया हक मौला अली नाल तो जो है जी हक मौला अली नाल है हक मौला अली नाल है बस। हाँ अगर कोई तकाबुल करे मौला अली ते अमीर मुआविया दा और आला हजरत दा तर्ज कलाम है फतवा रज़िया शरीफ जदों हजरत अली पाक दा जिक्र नाल हजरत अमीर मुआविया दा जिक्र आवे ते फिर अमीर नहीं कहंदे फिर हजरत मुआविया कहंदे ने। आला हजरत जदों मौला अली पाक नाल हजरत मुआविया दा जिक्र करनगे फिर अमीर नहीं आखणगे क्योंकि मौला अली दे मुकाबले में फिर अमीर मौला अली ने फिर सियासत दे असल हकदार मौला अली ने। लेकिन जदों सरफे सहाबियत दा मामला आवे फिर आला हजरत फरमांदे ने अमीर मुआविया ते जदों को तकाबुल करे ते 29वीं दिल च आला हजरत ने वादा लिखिया फरमाया मैं ओदा सादे लफ्ज़ तर्जमा करा आला हजरत ने ते बड़े लफ्ज़ लिखे ने और ऐसे लफ्ज़ समझाने वास्ते भी मलका चाहिए मेरे आला हजरत ने फरमाया जो तो तक अमीर मुआविया ते मौला अली दा तकाबुल है फरमाया इंज समझो कि जिवें मुआविया पाक जमीन ते खलोते ने ते मौला अली 7वें आसमान ते खलोते ने ए तकाबुल फैसला आप कर लो फरमाया मुआविया मुआविया पर अली अली है अली और सिर्फ जुबानी कलामी आला हजरत नहीं सैयदों का जिक्र कर दे तो जो है जी मेरे इमाम खुदा दी कसम दिलों सैयद का एहतराम करता है और वाकया नहीं सुनिया दावत दे के तुर गया अजकल तो कहना जनाब गड्डी में भेजांगा उन्हें पालकी भेजी पालकी च मेरा इमाम बह गया है बड़ा मुख्तसर पिया करना है थोड़ी देर टुरे ने आपने फरमाया पालकी रोक गई थले उतरे वेख्या जमाने दा इमाम अखां चों आंसुओं दी लड़ियां सैकड़ों दा मजमा बड़े बड़े अमीर खलोते ने बड़े बड़े आलिम हाफिज कारी सब मौजूद वक्त दा मुहद्दिस मुफस्सिर हकीकी शेखुल इस्लाम बनावटी नहीं हकीकी शेखुल इस्लाम रोंदा होए थले उतरे है थले उतर के फरमाया दसो तुहाडे विचों सैयद कौन है एहतराम सैयद दा जेड़े एहतराम करते हैं उन्होंने खून की खुशबू भी आ जाती है। और मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल उलमा जिक्र गोशा गज़ाली ज़मा सैयद अरशद सईद शाह साहब कादमी दामत बरकातुहुल आलिया उन्होंने एक दिन वाज़े फरमाया मौलाना मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मुताखरीन उलमा और बुजुर्ग हैं मशाइख हैं उनमें से जेड़े बाद चाहने वाले मुतकद्दमीन ने मुताखरीन फरमाया जेड़े मुताखरीन उलमा ने उन्हां विचों मैं अपनी जिंदगी विच ना पढ़िया ना वेख्या ना सुनिया कि सैयद दी जितनी इज्जत अहमद रजा करदा नजर आंदा जमाने विच कोई नहीं करदा नजर आंदा जितना मैं वेख्या है पढ़िया है सुनिया है। एक बच्चा मुलाजमत वास्ते घर रखिया दूए दिन पता लगे सैयद है ते आपने घर वालों नूं सख्ती नाल मना फरमाया इहदे तो काम नहीं लेना ते इहनूं आखना भी कुछ नहीं है ते इहदी खिदमत भी चौखी करनी है ते इहदा एहतराम भी करना है ये साडा आका है ते असीं इहदे गुलाम है थोड़ी बात है। मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया दे उलमा अर्ज़ करना आला हज़रत रोंदे हुए थल्ले उतरे ने आप दी अखां चों आंसुआं दियां लड़ियां जारी हो गईयां फरमाया तुहाडे विचों सैयद कौन है जनाबे वाला सारे चुप होके खलो गए ने दम सन्नाटा छा गया सब दम बखुद ने मेरे इमाम ने फरमाया दसो कौन है सैयद सारे ही चुप ने आपने फरमाया जेड़े जिन्हें पाल के चुकन वाले मजदूर ने जरा साइड ते हो जाओ उन्हें लैन बना लई फरमाया तुहाडे विचों जेड़ा सैयद है उन्होंने अपने जद्दे आला दा वास्ता है दसे कौन है सैयद एक जनाबे वाला
कमजोर जिस्म दा मजदूर अगे वधिया है, अख चों आंसू आ गया, रो के आखन लगा जनाब मजदूरा तो मजदूरी लई दी है, उन्हां तो ज़ाता नहीं पुछी दियां। मेरे इमाम ने जो इतना सुनिया फिर जमाने वेखे आए, वक्त दा शेखुल कुरान शेखुल हदीस मुहद्दिस मुफस्सिर उन्हें जनाब वाला आसरा नहीं कीता। मेरा इमाम पलक झपकन दे अंदर ओदे कदमां विच बह गया है, अपनी दस्तार उतार के आपने ओदे कदमां ते रखी, फरमाया सैयदजादिया माफ करी, मैनू पता नहीं लगया मैं तेरे कंधियां ते सवार होने की गुस्ताखी कर बैठा। हुण अचानक मजदूर घबरा गया है, सैयद कदे उन्हें इतना एहतराम हुंदा वेखिया नहीं सी। अज साडा मुआशरा अजीब जनाब वाला दो रवैये का शिकार हो गया है, जेड़ा जुब्बा कुब्बा पा के आवे हाफिज ते कारी ते आलिम होवे, जेड़ा जनाब वाला दस्तार पा के आवे मुंदरियां पाइयां होण आके मैं सैयद हां ओदे ते हाथ चुमदे नजर आंदे ने। पर जे कोई मजदूर सैयद होवे ए जनाब वाला सामने आवे ते कदे असीं ओदे हाथ नहीं चुमदे, जनाब वाला जुब्बे कुब्बियां दे हाथ चुमींदे ने, निस्बत दा हया नहीं कीता जांदा। आला हजरत दा फतवा सुन, मेरे इमाम ने गल कीती, आला हजरत फरमांदे ने फरमाया सैयद अगर जे फासिक मुअलिन ही क्यों ना होवे, फासिक मुअलिन दा मतलब है एलानिया गुनाह कबीरा दा मुर्तकिब होवे, यानी अल्लाह ना करे शराब पींदा होवे, जुआ खेडदा होवे, अल्लाह ना करे दाढ़ी मुनाउंदा होवे, सैयद फासिक मुअलिन है। मेरे आला हजरत फरमांदे ने फरमाया तावी वाजिब ताज़ीम है, ओदी ताज़ीम वाजिब है, सहीउल अकीदा होवे बद अकीदा ना होवे, सहाबा नु भौंकदा ना होवे, आले बैत दा जनाब वाला ना लेके सहाबा अज़वाज मुताहरात दे खिलाफ बकवास ना करदा होवे सैयद अकीदा सही होवे, अमल आले पासे कमी होवे। फरमाया साडे सिर दा ताज है, साडे वास्ते वाजिब ताज़ीम है, ओदी वजह है वे। फरमाया असा ओदी इज्जत नमाज़ां दी वजह तो नहीं करदे, असा ओदी इज्जत रोजे दी वजह तो नहीं करदे, असा ओदी इज्जत हज या ज़कात दी वजह तो नहीं करदे, असा ओदी इज्जत इस वजह तो करने आ एदियां रगां विच शेरे खुदा दा खून मौजूद है, ए नबी दी आल है, नबी दा खून है। हुण वक्त दे इमाम दा अमल तको जनाब वाला ओ मजदूर है, ओ मजदूरी करन आया है, बेशक जमाना उन्हों नहीं जानदा, पर जेड़ा दिलों नबी दा एहतराम करदा होवे, जिहदे दिल विच हजूर दी आल दा प्यार होवे, ओ इमाम अपनी दस्तार उस सैयद दे पैरां च रख के ओदे तो माफी पिया मंगदा है, कहंदा माफ कर छड़िया जे मैनू पता नहीं, उन्हां कहा सरकार माफ कीता। फरमाया गल इंज नहीं बननी, हुण ए दस्तार मैं चुकांगा तेरे सर ते रखांगा, दस्तार ओदे सर ते रखीए। फिर मेरे इमाम ने फरमाया गल इत्थों तक नहीं, हुण तेरी जनाब वाला इस जो मैं गुस्ताखी कीती है, जनाब वाला तेरे कंधियां ते सवारी कीती है, ओदा इजाला इस तरह होवेगा तू पालकी विच बह, अहमद रजा तैनूं कंधियां ते चुक के दावत वाली जगह ते लैके भी जाएगा, वापस लैके भी आएगा। क्यों कयामत वाले दिन किधरे सरकार पुछ ना लैन अहमद रजा मेरे पुत्रां दे कंधे तेरी सवारी वास्ते सन, मैं सरकार नूं केड़ा मुंह दिखावांगा। आखिर मेरे पाक इमाम ने उन्होंने पालकी च बिठा के अपने कंधियां ते सवार करा के जमाने नूं पैगाम दिता है, अहमद रजा सिर्फ जुबान नाल आखण दा यादी नहीं, कलम नाल लिखण दा यादी नहीं, अहमद रजा जो हजूर दी आल नाल प्यार करदा है ओदा अमली मुजाहिरा भी करके विखा देंदा है। थोड़ी जी आवाज खोल के रखो जी, आइस थोड़ी जी, शुक्रिया जदों बेईमाना ने आख्या माद अल्लाह नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, ऐसे रखो जी, जदों इन्हां ज़ालिमां आख्या नबी दे चाहण नाल कुछ नहीं होंदा, नबी दा ख्याल नमाज़ चाहे ते माद अल्लाह नमाज नहीं होंदी, माद अल्लाह गाए बैल गधे दा ख्याल आ जाए ते नमाज हो जाती है। जदों इन्हां लाइना किताबां लिखियां अंग्रेज़ां दे हुक्म ते, अंग्रेज़ां तो पैसे लेके माद अल्लाह जैसा इल्म नबी पाक को है ऐसा इल्म तो जनाब वाला मजनू को है, जैद को है, माद अल्लाह अशरफ अली थानवी लिखिया है। आखन लग्या जनाब इहदे विच हजूर दी केड़ी तखसीस है, इहदे ते जनाब वाला गाए बैल नूं भी ऐसा इल्म मिल जांदा है। जदों
ना किया मुहम्मद या अली किसी चीज के मालो को मुख्तार नहीं। जो ना क्या मादल्ला नबी दा मर्तबा दे गांव दे चौधरी जितना है, नबी पाक अलैहि सलाम दा मकाम ते चौधरी जितना है, हजूर दी इज्जत चौधरी जितनी करनी चाहिए, किसी आके बड़े भरा जितनी करनी चाहिए, किसी आके इस तो भी घट करनी चाहिए। जो हजूर दी इज्जत नूं उछालिया जा रहा है, साहबा वाले बैत दे खिलाफ बकवासां होईयां जा रही ने, जो नबी दी नूरानियत दा इनकार किया जा रहा है, जो जनाब वाला हजूर दी अफजल बशरियत दा इनकार किया जा रहा है, जो गांव दे चौधरी जितना मर्तबा दिता जा रहा है, उस वक्त मेरा इमाम मैदान अमल च आया, मुजद्दिदाना किरदार अदा किया। आला हजरत ने आपने फरमाया जालिमो ओ जेदे पीछे सारे नबी नमाज़ां पढ़दे होण, नबियां नूं इमामत मिले नबी दे सदके, नबियां नूं नबूवत मिले मेरे नबी दे सदके, रसूलां नूं रिसालत मिले मेरे नबी दे सदके। ओ जालिमो जेदी खातिर रब ने सारी कायनात बनाई है, ओदी इज्जत भरा जितनी करनी चाहिए। हालांकि कुरान दा फैसला है व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। फिर जो कलम रज़ा हरकत चाहता है, कुरान दी आयतां दे अंबार लग जाते हैं, फिर हजूर दी हदीसां शुरू हो जांदियां ने, फिर किताबां ते किताबां लिखियां जा रही ने। कोई एक मसला दस जिहदे विच अहमद रज़ा दा कलम हरकत विच नहीं आया, अज देवबंदी वहाबी शिए जनाब वाला उरूज पकड़ जांदे। जे आला हज़रत दा वजूद ना हुंदा, खुदा दी कसम अल्लाह ने आला हज़रत दुनिया विच भेज के हजूर दे गुलामां ते एहसान अजीम फरमाया। मेरे इमाम ने कलम चुक के लिखा, फरमाया सबसे आला हमारा नबी सबसे आला। नून लीग दे नाम ते नारे ला सकते हो, पीपल पार्टी वास्ते बोल सकते हो, इमरान खान वास्ते बोल सकते हो, जेड़े काम ही नहीं आते। ते जदों अपने नबी ते फखरे इधर आ चुको नजरा उचा आ चुको, अल्लाह करे फारज ना होवे, ते एक माहौल बन जाए आखो ना फखर नाल सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला आला। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा, दोनों आलम का दूल्हा। कुर्बान नमाल हजरत जनाब बोला कि ते शेर अद करना चाहना, मैं क्या तू कहना नबियां हम नबी जैसे हैं। मेरे आला हजरत ने कितनी खूबसूरत गल की थी। आप फरमाने ने फरमाया अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। आला हजरत फरमाते ने मैं आलम तसव्वुर च वेखिया है, मेरा नबी मेरा आज दी रात बैतुल मुकद्दस पहुंचे आए। हजूर जदों बैतुल मुकद्दस पहुंचे, मेरे नबी मुसल्ला इमामत ते खड़े हो गए ने, सारे नबियां हजूर पीछे नमाज पढ़ लईए। ते आला हजरत फरमाते ने फिर जलसा मेराजुन नबी मुनक़िद होया है। फरमाया जदों सारे मेरे नबी दियां शानां पढ़ लईयां, फरमाया मैं आलम तसव्वुर दे अंदर हर नबी दी खिदमत च पहुंचया। मैं कहा जनाब एक गल दसो, तुसी नबी हो असां तुहानू मन्नण वाले हां, पर एक गल दसो तुसी अपनी उम्मतां दे नबी हो, असां एहतराम करने आ, तुहानू शरफ नबूवत मिलिया है, असां तस्लीम करने आ, असां किसी नबी दी तनकीस नहीं करदे, असां सब नबियां दे मन्नण वाले हया करन वाले। एक गल दसो ऐ तुसी भी नबी हो जिहदे पिछे तुसां नमाज पढ़ी है वो साडा नबी है। एक मसला दसो ए नबियां दा भी कोई नबी हुंदा या नहीं हुंदा? नबियां दा भी नबी हुंदा या नहीं हुंदा? आला हज़रत फरमांदे ने फिर पुछन दा अंदाज अदब दा दामन भी नहीं छड़िया, गल भी पुछ लई। फरमाया अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। अर्ज भी कर रहे ने, मालिक भी आख रहे ने। ए मेरे इमाम दा तुर्रा इम्तियाज है, कदे बेअदबी नहीं की थी। एक बंदा जनाब वाला मसला पूछण आया, आला हज़रत नूं आखण लगा जनाब दसो ना ए मैं ख्वाब वेखिया है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आप दे लिबास मुबारक हजूर दी मैनू ज़ियारत होई है, हजूर दे लिबास मुबारक ते मिट्टी मुबारक लगी हुई है। एदा जनाब वाला की ताबीर होवेगी? मेरा इमाम वजह ते चाया, फरमाया कमलिया एदा कवेगा ते किधरे तौहीन दा फतवा लग जाएगा, गुस्ताखी दा फतवा लग जाएगा। अहमद रजा तो पूछ, मैं मसला दसना। उन्हें कहा जनाब मैं ख्वाब वेखे आए हजूर अलैहिस्सलाम दे कपड़ा मुबारक ते मिट्टी मुबारक लगी हुई है, की ताबीर है? वक्त दा इमाम आप वजह ते चाहे मुस्कुरा के फरमाया ओए कमलिया इंजाक मेरा ती ख्वाब वेखे आए, ख्वाब दे अंदर मदीने दे ताजदार दे कपड़ियां विच मिट्टी ने पनाह लई हुई है।
उची 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 बोल जरा सुभान अल्लाह। हैं मिट्टी नहीं लगी हुई, मिट्टी भी बना लईए ते मदीने दे ताजदार दे कपड़ियां च लईए। मेरा इमाम सबक पे देंदा है, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। तुसी नबी हो, साडा नबी है। और जनाब बोला तुसा नबियां दा भी कोई नबी है। जुमला सुनना, सारे नबियां क्या मतलब असा कलियां कलियां जवाब नहीं देना, असा तेन मुश्तरका जवाब देने। उन्हें सारे मुश्तरका जड़ा जवाब दिता है मेरे इमाम जवाब लिखे आए। हुण जुमला फिर सुनना, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। ते सारे नबियां की जवाब दिता है। आखन लगे अहमद रज़ा जे पूछा ही ते सुन, जैसे सबका ना बोले ना मुल्तान तक दुख लगना जुमले ते, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जिन्हें सुन्नी मां का दुध पीता है बांह खड़ी करके पूरी ताकत नाल फखर नाल आखे सबसे औला, सबसे औला। मजा नहीं आया, सबसे औला। हजरत कहते ने फिर पढ़ो, मैं दाता साहब की भी गल करनी है। अंबिया से करूं अर्ज, थोड़ी जी आवाज खोलो जी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। ते नबियां किया कि अच्छी बात ना, क्या तुम्हारा अच्छी बात ना बुक अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। ते नबियां की आंखें आए, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका, भाई इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और हर बंदा चौके आके ना सबसे औला। मजा नहीं आ केड़ा मजमा है। मैं हार्ट पेशेंट ना, पीरां दी दुआवां नाल करम होया। जे मैनू कुछ नहीं होया तो हुण तुहानू भी कुछ नहीं लगता है। अल्लाह दी कसम जो कुछ होया भी सही तो साफ बैठे ने। साडा ईमान है, साडा पीर तकड़ा है। तवज्जो है जी। ते फिर जरा ज़ौक़ नाल आखना सबसे औला। ये मेरे आला हज़रत ने सबक की तो क्या मुख्तसर करा। ये बुजुर्गों का अकीदा है, ए दाता अली हजवेरी का अकीदा है। तवज्जो नहीं की हो। मक्का मदीना तो बाद पूरी रूए जमीन ते हर वेले ही रौनक, हर वेले ही लंगर। चिश्ती कादरी नक्शबंदी सोरवर्दी बाद दाता साहब पहले। तवज्जो नहीं की मेरी गल। पीर साहब बड़ी गल की, पर मैं नाम अली है, बाप का नाम उस्मान है, लेकिन अगला भी नाम दसा। आप का नाम अली है, अब्बे का नाम उस्मान है, दाते का नाम फिर अली है। तवज्जो नहीं की थी। आप अली, फिर बाप उस्मान, वालिद उस्मान, फिर दादा अली। कुर्बान जावा उस्मान दो अलियां बिच, जेदा अगे भी अली होवे पिछे भी अली होवे, उस उस्मान दा की बिगड़ेगा। उच्ची आवाज ना। जेदा अगे भी अली ते पिछे भी अली हैं। चस नहीं आई तेरे सुभान अल्लाह आखण। कुर्बान जावा मेरे आला हज़रत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन दा जुमला आखना चाहना।
आप फरमाते ने सानू अजकल नवे मुहक्किकां दी लोड़ कोई नहीं, सानू अजकल नवे तहकीकां दी लोड़ कोई नहीं, साडे वास्ते साडे बुजुर्गां दी तहकीक काफी है। मेरे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते ने साडे वास्ते आला हजरत दी तहकीक काफी है, साडे वास्ते दाता अली हजवेरी दी तहकीक काफी है। ओ जेड़ा दूजियां दी तहकीक ते अमल करे और रस्ते तो हट जाता है, कोई राफजी तफसीली बन जाता है। ते फिर फरमाया आप दा जुमला, फरमाया फिर जदों जनाब वाला पटड़ी तो हटे कोई सहाबा दा गुस्ताख बन जाता है, कोई अहले बैत दा दुश्मन बन जाता है। फरमाया जेड़ा दाता अली हजवेरी दे टुकड़े खा के आया होवे वो हजूर दी आल दा भी हया करेगा, नबी दे सहाबा दा भी हया करेगा। माशाअल्लाह, ऐ मेरे पीर दा फैज है, ऐ ना बच्चों के दिल में हजूर दी मोहब्बत आला हजरत दी। उची बात ना बोलो जरा। आपने फरमाया जरा साहबा नु पां के फरमाया नहीं फिर दुर दुर कुत्तियो मालका नु पै गयो। जेड़े बंदे बकवास करते हैं ना हजरत अमीर मुआविया दे मुतल्लिक ते फिर पहुंचते ने दाता साहब अपनी दुकान चमकान ओनु पूछो पढ़ कशफुल महजूब मेरे दाता साहब ने हजरत अमीर मुआविया दी शाना किवें बयान फरमाइयां ने। फिर गल होई है ना दुर दुर कुत्तियो मालका नु पै गयो। चिश्ती कादरी सोरवर्दी नक्शबंदी बाद ने दाता साहब पहले दिन तवज्जो है जी, कादरी भी होते नक्शबंदी भी और दाता साहब वाहिद पीर ने जिन्हां दा सिलसिला कोई नहीं, दाता साहब वाहिद पीर ने जिन्हां दे मुरीद कोई नहीं यानी जिन्हां दे खलीफे कोई नहीं, दाता साहब वाहिद पीर ने जिन्हां दा एक बेटा पैदा होया भी फौत हो गया, आपकी शादी कुछ साल रही फिर आपने शादी नहीं की थी लेकिन सारी जिंदगी इत्तबाए रसूल की थी। साहबा अजमत आले बैत दे पैरा दिता है, मशरिक मगरिब शुमाल और जनूब टुर जा मदीना शरीफ तो बाद इतना बड़ा आस्ताना तेनू किधरे नजर नहीं आएगा जितना अल्लाह ने दाता अली हजवेरी नु मकाम अता फरमाया। एक दो गल करनी है टाइम कोई नहीं। दाता साहब ने किताब लिखी है कशफुल महजूब, लिखी है हजरत बाबा फरीद पाक दे खलीफे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप फरमांदे ने फरमाया जेदा किसे पीर ते दिल ना टिकदा होवे ते जेनु को पीर ना लभदा होवे ते जेड़ा पीरां दे खिलाफ होवे ते जेड़ा तसव्वुफ नु मनदा ही ना होवे ओनु चाहिदा है किसे कोल ना जावे कलियां बह के दाता अली हजवेरी पाक दी किताब कशफुल महजूब पढ़े। जे किताब मुकन तो पहले पहले किसे सही अकीदा पीर दा मुरीद ना होवे ते मैनू निजामुद्दीन औलिया ना आखिया जी। ये पीर गौर किताब है। दाता साहब पता क्यों लिखी है? 1000 साल पहले लिखी, आज नहीं। जुमला सुनना जरा, मैं गल करना चाहना। दाता साहब कशफुल महजूब दे दिबाच की लिखते हैं उन्हें क्यों लिखी है किताब? किताब लिखने की कोई वजह तो होंगी है ना। दाता साहब फरमाते ने मैं वेख्या है लोग पीरां दे नां ते कौम नू बड़ा गुमराह कर रहे हैं। मुंदरियां ते जुब्बे ते कुब्बे ते मेहराब ते जनाब दस्तारां उत्तों जनाब बड़ा टीप टाप ते विचों खाली शो पीस सजा के ते जनाब अंदर माल कोई नहीं, रूहानियत तो वेले ने। हुण ना बोले तेरा मुकद्दर है। ओ जे 1000 साल पहले ए हाल सी, नहीं समझे मेरी गल? जे 1000 साल पहले बेड़ा गर्क सी ते हुण की हाल होवेगा? हैं ते आम बंदा नहीं, आखण वाला कौन है? आउंदिया मसीत बनाई, मौलवी आ गए 2 नंबर, एक किबला टेढ़ा है, फरमाया बन जान दो, बन गए तो दावत की आओ लंगर खा लो, लंगर खा लिया, फरमाया मगरब की नमाज पढ़ा लो, उन्होंने कहा पढ़ा लो। जो कीता ना अल्लाह अकबर लंबी जी अल्लाह अकबर, पीछे एक आखन लगा ओ बाबा जी एडी लंबी अल्लाह अकबर, फरमाया वेख ले काबा नजर आवे ते फिर ही गां चलाना है। ओ ना वेख्या साड़ियां मसीतां दे किबले टेढ़े ने, दाता साहब दी मसीत दा किबला ओ जेड़ा लाहौर च खलो के काबा भी खावे ओ पीर पिया कहंदा है। आज ते लोगां पीरी दे नां ते दुकानां चमकाईयां होईयां ने, जेदियां कोठियां ज्यादियां बंगले ज्यादे। असी ते फिर मुरीद उस पीर दे होने ना, आवे तो सही ते पता लगे ना कि तकड़ा पीर आया है। ये चौधरियां दा पीर, मलकां दा पीर है जनाब। 5-7 पराडो अगे पीछे आओ भुगत
ते पीर होरी भी फिर उधर ही तवज्जो करते हैं। अल्लाह की कसम खा के आखना खुशामदी बंदे ते अल्लाह की लानत होवे। ते मैं वैसे झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, ते मिंबर ते बह के जो झूठ बोले उस तो बड़ा बेईमान केड़ा है। खुश नसीब हो अल्लाह ने इस दौर के अंदर तुहानू जो मुर्शद दिता है, अल्लाह पाक ने उन्होंने इस जमाने दी लाशां तो महफूज रखा है। असा भी बड़े बड़े स्टेजां ते तकरीर करने आए नहीं, बड़े बड़े जलसियां पढ़ने आ। मैं जिंदगी गुजर गई है अज तक जिवें साडे पीर साडी तकरीर का ऐलान करते हैं, नहीं समझे। कोई गाओ तकिया नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई एफिशिएंसियां नहीं। हुण होवे सजादा नशीन, नहीं समझे मेरी गल। ऐते जदे दो बंदे हाथ चुम्मन ओदे पैर जमीन ते नहीं लगते, ते जेदा नाम पूरे पाकिस्तान ने दुनिया च होवे रज़ाए मुस्तफा जमात के नाम ते, रिसाले दे नाम ते, रज़ाए मुस्तफा रिसाले दे नाम ते, जिन्हें सारी जिंदगी दीन की खिदमत गुजार के पूरी जिंदगी एक मस्जिद ते मुख्तसर मकान च गुजारी है। जेदे मुरीदां दी तादाद हज़ारां च होवे ते बड़े तक उन्हां कहा नहीं असां अपने बुजुर्गां दे नक्शे कदम ते ही चलना है। कौन ते जिहदियां मुंदरियां दादियां, जिहदे मणके दे आदा ते तस्बीहां दादियां, जिहदे एफएश ओ बड़ा पीर है। दाता साहब फरमांदे ने मैं ना तो तंग आके किताब लिखी है, ड्रामेबाज ने जी 1000 साल पहले ड्रामेबाज सन ते अजकल की हाल होएगा हैं। तेरी आखो तो मैं जरा सुल्तान पाक दी जुबान है तर्जमा ना कर दे, सुभान अल्लाह पचा जाओ तो फिर नहीं मैं आखना। आरफाना सुल्तान बड़ी सोहनी गल करना है। आप फरमाने ने फरमाया पीर मिलिया जे पीड़ न जावे, ऐते ते पीर पीड़ा पा देंदे ने ना। फरमाया नहीं पीर मिलिया जे पीड़ न जावे, पीर मिलिया ओए जे पीड़ न जावे ते उस पीर दा की करना हो। मुर्शद मिलिया इरशाद न मननू ते उस मुर्शद दा की फड़ना हो। जिस हादी कोलो वो हिदायत नहीं उस हादी नू की करना हो। जे सर दित्तिया हक हासिल होवे बाहू इस गल तो फिर की डरना हो। उची आवाज ना बोलो, मेरे वाल उची आवाज ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। मुख्तसर टाइम को 5-7 मिनट मजीद लाने ने तवज्जो मेरे वाल। दादा साहब एक गल लिखी उस किताब है जरा सुभान अल्लाह आखन दा ज़ौक़ ते मैं सुनावा हैं। दादा साहब गल लिखी कमाल कर छड़ी। फरमाया हजरत इब्राहिम खव्वास, हजरत इब्राहिम खव्वास एक वली कामिल अल्लाह दे नेक बंदे जंगलां डेरे लाए सफर ते जा रहे थे, नाल एक ईसाई हो पिया। तवज्जो है जी, नाल एक दाता साहब कशफुल माजूब विच लिखे दाता साहब फरमांदे ने फरमाया हजरत इब्राहिम खव्वास अल्लाह दे वली कामिल किड्डियां शाना उस बंदे दियां जिदियां शाना दाता साहब पिया लिखदा। उस वली दा भी तो कोई मकाम है जिदियां शाना दाता साहब लिखदा। हजरत इब्राहिम खव्वास जंगल सफर ते एक ईसाई चंगा पढ़िया लिखा नाल टुर पिया। आपने फरमाया कोने कजरा मैं तुहाडी सोहबत इख्तियार करना चाहना। आप बातन वाल तवज्जो फरमाई, जेब वाल नहीं बातन वाल तवज्जो है जी। जेब वाल तवज्जो नहीं फरमाई, बातन वाले पासे तवज्जो फरमाई। फरमाया नहूस दी है किधरे दी नहूसत। फरमाया नहीं तू परा परा। उन्हें कहा जनाब मैं तुहाडे नाल रहना है तो मैं जेन बना के आया तुसा जो मर्जी। जो वेख्या नहीं टलदा फरमाया चल। 7 दिन मैं उहदे नाल रहे। 7वें दिन वो कहना मैनू बड़ी प्यास ते भुख लगी है, कोई रोटी रोटी भी खा लेंदे हो। आपने फरमाया तू गल कर। उन्हें कहा जे है वाकई कोई तुहाडे रब दी बारगाह च बनी बनाई तो फिर कोई रोटी मंगाओ ना। हजरत इब्राहिम खव्वास फरमाते ने मैं दिले सोचा कि इन्हें मैनू हजूर का गुलाम समझे तो पहली दफा सवाल किया। फरमाते ने मैं 2 रकात नमाज नफल पढ़ी तो सर सजदे च रख के अर्ज की मौला मैं जैसा भी हाँ तैसा भी हाँ तो तेरे नबी का नौकर। अज ईसाई के सामने मेरी इज्जत का सवाल है।
मैं अजे दुआ पे मंगना, मेरे कंधे ते हाथ रख के कहता उठो जनाब रोटी आ गई है। मैं वेख्या तो जनाब आसमान तो 2 रोटियां ते 2 गिलास पानी। एक रोटी उन्हें खाधी, एक मैं खाधी, एक पानी का गिलास उन्हें पीता, एक मैं पी लिया। टाइम कोई नहीं जनाब, समझो है जी। 2 रोटियां एक उन्हें खा ली तो एक मैं खा ली है। एक गिलास उन्हें पानी पी लिया कि मैं 7 दिन फिर गुजर गया। तो मैं फिर आख्या इस तो पहले कि हुणे मैनू आखे तो मैं इनू ना आख। मैं क्या सुना बेलिया हुण तेरी वारी है। उन्हें कहा गल ही कोई नहीं जनाब। उन्हें इंज करके हाथ चुके आप फरमाते ने मेरे वारी 2 रोटियां ते 2 गिलास, ओदे वारी 4 रोटियां ते 4 गिलास। वो भी उत्तों उतरे, मैं रसा उतला उते तलवा थले। दाता साहब फरमाते ने, हज़रत इब्राहिम खब्बास फरमाते ने, मैनू कहना खा। मैं कहा मैं तो नहीं खानी है, ये मुमकिन नहीं भी तू मुसलमान तो है नहीं, तू है ईसाई, तू जादू किया, कोई इस्तेदराज है, कोई तेरा ड्रामेबाजी है, मैं नहीं खाना। उन्हें कहा जनाब खा लो, मैं तेरी रोटी खा दी। फिर मैं तू खा दी है, मेरा ईमान है, मैं हजूर दा गुलाम हाँ। तू रोटी मंगवाई है ना तो 10 किमें आई है, जब तक वजाहत नहीं करेगा मैं नहीं खानी। वो कहता खाओ बाद दसांगे। फरमाना नहीं पहले 10 फिर खावांगा। वजह नहीं की मेरी गल से, कहता पहले दसो। आपने फरमाया 10 पहले। जो ने वेख्या ना नहीं आखन लगा जनाब खाओ मैं तुम 10 देना। फरमाया 10 ना। उन्हें कहा जनाब मैं रब को दुआ मंगी है, मौला मैं तो यहाँ झूठा एदी शान ते मैं वेख चुकिया ते मैं हुण तेरे नबी दा पढ़ना कलमा। जे वाकई इब्राहिम खब्बास तेरा वली है ते तेरे नबी दा सच्चा नौकर है ते मैं तैनू एदा वसीला पा के तेरे कोल दुआ मंगदा। एदे वास्ते 2 भेजियां ने, एदे वसीले नाल 4 भेज। मैं ते तबसरा करना जे दिले ठंड पवे ते बोलने ते बखीली ना करे। आजे आखन लगा मैं 4 रोटियां तेरे वसीले नाल मंगवाइयां ने, हुण ना बोले तेरा मुकद्दर है। ओ ईसाई ईसाई अगर अल्लाह दे नबी दी उम्मत चो एक वली दा वसीला मन्ने ओदे वास्ते रब दस्तरखान उतार सकता है। ओए जे ईसाई वली दा वसीला मन ले ओदे ते करम हो सकता है। असी हजूर दे गुलाम अपने मुर्शिद दा वसीला पाइए, रब करम नहीं करेगा। आखिरी गल फिर पीरां दा हुक्म है शेर पढ़ने ने 2 ते गल खत्म। जो बंदियां बाबियां जो बंदियां तबलीगियां ने अंग्रेज फसा लिया। जो नहीं की तबलीगा कर करके इंग्लैंड चो अंग्रेज फसा लिया। वो गरीब किधरे इन्हों की कड़की च आ गया। उन्होंने चिल्ले कराए थे, कटाए थे, कटाए। अल्लाह की बातें थे, कुरान पढ़िया कर। वो भी सियाना सी, उन्हें पहले सिपारे ते ब्रेक नहीं लाई। वो पहले तो शुरू होया तो 19वें ते पहुंच गया। वजह नहीं की पढ़ा लिखा बंदा सी ना, पहले तो 19वें ते पहुंचा ते अगो आयत आ गई क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु। उन्हें देखा आसिफ बिन बरखिया ने, मैं सारा वाक़या नहीं सुनाना, जुमले सुनना। उन्हें आसिफ बिन बरखिया ने जनाब पलक झपकन तो पहले 600 मील तो तख्त मंगा लिया। आखन लगा जी उस नबी दे गुलाम दी शान है, हजूर दी उम्मत च भी ते कोई होवेगा। ओ बेलियां तो पूछे को तुहाडे च भी है, हुण होवे ते दस, क्योंकि इन्हां विच वले ने। अल्लाह ने सुनिया नूं वली दित्ते ने, ये वले देंदे ने, अल्लाह सानू वली देंदा है। और माते ना दी मारी गई फिर दे परांदे पाकिस्तान च ले आए। और दाता साहब नाल लंघिया ना जदों चास नहीं आई, लंगर खांदे हो बोलिया भी करो जरा। दाता साहब नाल जदों लंघिया ना, बड़ा मुख्तसर पिया करना। जदों लंघिया उन्हें कहा इत्थे की पिया हुंदा, उन्हें कहा इत्थे शिरक पिया हुंदा, अस्तगफिरुल्लाह। उन्हें कहा शिरक होई होई। उन्हें कहा यार ये 2-4 बंदे तो कमले हो सकते हैं, हज़ारां कमले ने, मैं ते अंदर जावांगा। वो अड़ गया। उन्हें कहा चलो फिर ये ना भी सजना तवा पुरान चूल्हा ते बिस्तरे चुक के बूहे ते रख दे। और तू फिर होया सानू ते तो एक मैनू कहन लग्या
असा दरबारां ते नहीं जाते। मैं क्या तुहाडा अज दा मनसूबा है? सानू 1400 साल पहले असहाब कहफ दे कुत्ते दसे है, वह भी बूहे ते बैठा रहे, अंदर नहीं वड़िया। वो कहता मैं इन्ना जानना, मैं ना पाक है पाक ने, वलियां दे दरबार चो लंघेगा जड़ा अंदरों भी पाक होगा बाहरों भी पाक होगा। तो जो है जी मेरे वाले मुख्तसर अगे गया, सब रंग दे चोले वाला बाबा, नूरानी चेहरा। सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह मेहमान लगते हो, मुसाफर बाहरों आए जी आए कोई खाना पीना। उन्होंने कहा सरकार थके फिरने टुरा टुरा ना मार छड़िया ना मुरादा, अब मेरे तो लत्तां सुज गई ने, बिस्तरे चुआ चुआ, और कोई चाह शाह मिल जाएगी? फिर मैं अच्छा इंज हाथ कीता, चाह पीनी इंज हाथ कीता, हाथ दे उत्ते जनाब ओ ट्रे ट्रे दे उत्ते जनाब चैनक चैनक दे नाल कप ते कप चाह ते चाप चो भाप पई उठे। अंग्रेज होरी बेहोश। वो जो होश आया चाह वेखी, उन्हें कहा की मामला है? उन्हें कहा यार ओ जड़ा 19वें सिपारे च पढ़िया सी ना, ये अज वेख्या। उन्हें कहा की मतलब? उन्हें कहा ये जड़ा परा जनाब वाला ट्रे ते कप ते चैनक ते चाह जी खुशबू है, ये सारे दा सारा मेरी अलमारी है समान पे आए। वो ताला ला के चाबी मेरी जेब चे, वो जड़ा इथों बह के उतों दे बर्तन चुका के ते चाय मैनू पिला सकता है। यही मसलक सच्चा है। कल भी गवाही देना, अज भी गवाही देना, अगर सच्चा मसलक है या रसूलुल्लाह कहन वाले दा मसलक है। अज भी वो अंग्रेज दी मज़ार दाता साहब दे मज़ार दे नाल एक बारी लंघिया आका तू साडी जाते दारियां करे साम, मैं सिक्का लहाते एक बारी लंघिया। थोड़ी जी दिले खोलो जी। पीरां दा हुक्म है भी ए कलाम ख्वाजा साहब दा सुनाओ, ते पीर साहब वैसे भी बड़ी मुहब्बत नाल सराकी कलाम सुनते हैं। तो मैं अज पूरा ज़हन दौड़ाया भी किधरे कोई जगह बने तो मैं सराकी पढ़ा। हुण ना आला हज़रत सराकी लिखी है ना दाता साहब लिखी है, तो मेरे वास्ते इम्तिहान साहबजादे साहब मसला आसान फरमा छड़िया। हुण जो तुहाडा ज़ौक हो तो मैं पढ़ देना। एक बारी लंघिया आका तू साडी जाते दारियां करे साम, मैं सिक्का लहाते एक बारी लंघिया। फुल पान मिसरी मैं लाचियां मंगे साम, इतरा गुलाबा ते मल मल धवे सा, कंघियां करे साम मेहंदी मिले साम, कोल मिले साम, मैं दूल्हा बनाते एक बारी लंघिया। शिमले दियां चोटियां जयपुर दे चीरे, लक लाल नीलम ते पुखराज हीरे, उंजता गरीबा उंजता गरीबा, ओ दिल ता अमीर जो चीज देसा देसा रजाते एक बारी लंघिया। बड़ा प्यारा शेर है। गल खत्म। या रसूलल्लाह जे आ जाओ ना, एडा सोहना महान आवे तो फिर जावे परेशानी होंदी है। मैं नहीं तुहानू जान देना ते रोकना किवें, जरा रोकन दे अंदाज से करना। आज तक किसी आशिक ऐसा अंदाज नहीं पेश किया जैसा अंदाज ख्वाजा गुलाम फरीद पेश किया। जोरी जे वैसो मुहब्बत नाल ते जान नहीं देना, जे तुसा जाना ही है तो मैं तुम रोकना ते तेरा रोकन दा अंदाज। जोरी जे वैसो वन्नन न देसा, गल पाके पलड़ा मैं मिन्नता करे सा, एवें कूड़ियां हुब्बा बेया मैं क्यों मारा, तुसा देख लो अज आप आके एक बारी लंघी।